Assalamualaikum students. In this lecture, we will discuss question number 5 of exercise 2.6. Question number 5. Solve by using synthetic division if first part 1 and 3 are roots of equation x raised to power 4 minus 10x square plus 9 is equal to 0. स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि जो इक्वेशन गिवन है उसको हमने सॉल्व करना है। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसमें जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उसकी वैल्यूज़ फाइंड करना, और जिस इक्वेशन में x की या वेरिएबल की पावर 4 होगी उसमें x की 4 वैल्यूज़ फाइंड होंगी। मतलब जितनी मैक्सिमम पावर होती है या डिग्री होती है इक्वेशन की, उतने ही उसके रूट्स होते हैं, उतने ही वेरिएबल के आंसर्स फाइंड होते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड होती हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की डेट इज़ 4, तो इस वजह से x की 4 वैल्यूज़ फाइंड होंगी, जबकि दो वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी गिवन है डेट आर 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 को यूज़ करते हुए और गिवन इक्वेशन को यूज़ करते हुए सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से हम जो रिमेनिंग 2 वैल्यूज़ हैं वो भी फाइंड कर लेंगे। सॉल्यूशन: सिंस 1 एंड 3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देन बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी सीख ली है। तो एक सीक्वेंस के साथ हम x की मैक्सिमम पावर से कांस्टेंट टर्म तक जाते हैं और उनके अंडर उनके कोफिशिएंट्स लिखते हैं। यहाँ पे x रेज़्ड टू पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है, तो इस वजह से 1 लिख दिया। x क्यूब वाली टर्म मौजूद नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे x क्यूब का जो कोफिशिएंट है डेट इज़ 0, क्योंकि यहाँ पे टर्म मौजूद नहीं है। सिमिलरली x स्क्वायर का कोफिशिएंट -10, x भी यहाँ पे मौजूद नहीं, तो उसका जो कोफिशिएंट है डेट इज़ 0 एंड द कांस्टेंट टर्म इज़ 9 एंड दिस इज़ 9। अब यहाँ पे हम जो दो रूट्स गिवन हैं 1 एंड 3, इनके लिए सॉल्व करेंगे, इनकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो पहली जो वैल्यू है वो 1 है, जो फर्स्ट रूट है वो 1 है, तो उसके साथ हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे 1 लिखा और इसको थोड़ी देर के लिए मैं हाइड कर देता हूँ। तो सिंथेटिक डिवीजन का जो प्रोसेस है डेट इज़ फर्स्ट टर्म ऐसे ही नीचे आती है, बाद में ये मल्टीप्लाई होते हैं 1 इंटू 1 1, ये ऐड होते हैं 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 1 1, -10 प्लस 1 -9, -9 इंटू 1 -9, 0 प्लस -9 -9, -9 इंटू 1 -9, 9 प्लस -9 0, द रिमाइंडर इज़ 0। अब हमने 1 जो रूट था उसकी हेल्प से इसको सिंप्लीफाई किया है। अब हम जो सेकंड रूट है डेट इज़ 3, उसकी हेल्प से इस रिमेनिंग पोर्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज़ 3। अब मैं ये अबव पोर्शन हाइड कर देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने 3 लिखा, 1 एज इट इज़ नीचे लिखा जाएगा। 3 इंटू 1 3, 1 प्लस 3 4, 4 इंटू 3 12, -9 प्लस 12 पॉजिटिव 3, 3 इंटू 3 9, -9 प्लस 9 0। तो इस तरह हमने दोनों रूट्स की हेल्प से और सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से एक डिप्रेस्ड इक्वेशन ऑब्टेन की है। दिस इज़ डिप्रेस्ड इक्वेशन। और डिप्रेस्ड इक्वेशन जो सिंथेटिक डिवीजन के बाद हमें हासिल हुई है डेट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि 3 टर्म्स हैं 1 2 एंड 3। तो जो फर्स्ट टर्म है डेट इज़ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं। सेकंड टर्म इज़ कोफिशिएंट ऑफ x 4x एंड द लास्ट टर्म थर्ड टर्म इज़ अ कांस्टेंट। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमने चैप्टर 1 में डिटेल से सीखा है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वेरिएबल के 2 वैल्यूज़ फाइंड होती हैं।
तो यहाँ पे जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो x की जो दो वैल्यूज़ फाइंड होंगी डेट आर -3 एंड -1। चूँकि पावर मैक्सिमम 4 थी तो x की 4 वैल्यूज़ फाइंड होनी चाहिए थी। तो दो वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली, दो वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी गिवन थी डेट आर 1 एंड 3। तो इसका जब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो जो 4 वैल्यूज़ हैं इनको हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट में 1, 3 ये दो वैल्यूज़, और जो दो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं -3 एंड -1। तो दिस इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो ये हैं 1, 3, -1 एंड -3। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हल्का सा मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ, सॉल्व मैंने आपको कर दिया है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में 3 एंड -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है और इसके जो रूट्स हैं डेटा 3 एंड -4। इस इक्वेशन को और इन रूट्स को सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से हम सिंप्लीफाई करेंगे और एक डिप्रेस्ड इक्वेशन हमें हासिल हो जाएगी। जो इसका प्रोसीजर है डेट इज़ सिमिलर टू फर्स्ट पार्ट। तो इसको पहले 3 के लिए सॉल्व किया, देन जो रिमेनिंग बचा उसको -4 के लिए सॉल्व किया। एट द लास्ट ये डिप्रेस्ड इक्वेशन बचेगी, ये डिप्रेस्ड इक्वेशन है, दिस इज़ द डिप्रेस्ड इक्वेशन। और इस डिप्रेस्ड इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ फाइंड होंगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू -2 और सेकंड वैल्यू 1, दो वैल्यूज़ हमें गिवन थी, दो वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। तो सॉल्यूशन सेट में चारों वैल्यूज़ को हम लिख देंगे 3, -4, -2 एंड 1। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।